साल 1900 के आसपास की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम था भीमराव। उसका घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और अंदर बस कुछ किताबें जिनकी उम्र उससे ज्यादा थी। उसके पिता सेना में काम करते थे, पर गरीबी और समाज की बंदिशें हर रोज उनके दरवाजे खटखटाती थीं। फिर भी पिता कहते, बेटा हमारे पास जमीन नहीं, दौलत नहीं, लेकिन अगर तू पढ़ लिख गया तो तेरे पास सबसे बड़ा खजाना होगा, ज्ञान। हल्की संगीत परिवर्तन, स्कूल की घंटी की आवाज। पहला दिन था स्कूल का। भीमराव बहुत खुश था, आंखों में सपने, हाथ में स्लेट और दिल में उम्मीद। पर जैसे ही वह क्लास में पहुंचा, बच्चे उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। मास्टर जी ने कहा, तू वहां पीछे बैठ, और हाँ, बाकी बच्चों के साथ मत बैठना। भीमराव ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी बोले, बस ऐसा ही नियम है। वो चुपचाप पीछे बैठ गया। पर वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। भेदभाव से बड़ा अंधकार कोई नहीं होता। कुछ दिन बाद गर्मी बहुत तेज थी। क्लास में सबको प्यास लगी। बच्चे नल से पानी पीने गए, पर भीमराव वहीं बैठा रहा। मास्टर जी ने पूछा, तू क्यों नहीं गया? वो बोला, गुरुजी मुझे कोई पानी नहीं डालता, मैं खुद नहीं छू सकता। ये सुनकर सब चुप हो गए। गला सूख चुका था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। भीमराव ने मन ही मन कहा, जिस समाज में पानी तक छूने की इजाजत नहीं, वहां मैं ऐसा ज्ञान लाऊंगा जो हर दीवार तोड़ देगा। धीरे धीरे संगीत में जोश आता है। दिन बीतते गए। लोग कहते, तेरे जैसे लोग पढ़ नहीं सकते, ये तेरे बस की बात नहीं। पर भीमराव हर अपमान को ताकत बना लेता। वो कहता, अगर दुनिया मुझे रोक रही है तो मैं उससे तेज दौड़ूंगा। रात में दिया जलाकर, आंखों पर किताब रखकर वो घंटों पढ़ता। कभी स्कूल की सीढ़ियों पर बैठकर, कभी पेड़ के नीचे। पेट में भूख थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक आग थी, शिक्षा की। वक्त बीतता गया। भीमराव ने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई में ऐसा नाम कमाया कि उन्हें अमेरिका में पढ़ने का मौका मिला। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन्होंने देखा, वहाँ इंसान को इंसान माना जाता है, न कि उसकी जाति या जन्म से। अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी, और सोच तब बदलती है जब इंसान शिक्षित होता है। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि उनका समाज अब भी उसी अंधकार में जी रहा था। लोग डर में, भेदभाव में, अज्ञान में बंधे थे। तब उन्होंने ठान लिया, अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए लड़ूंगा जिसे शिक्षा से दूर रखा गया है। उन्होंने जगह जगह भाषण दिए, लोगों को सिखाया, शिक्षा सिर्फ अमीरों की नहीं होती। शिक्षा वो हथियार है जो गरीब को ताकत देती है और अत्याचार के सामने खड़ा करती है। संगीत अब ऊंचा होता है, जोश और प्रेरणा का स्वर। फिर वो दिन आया जब वही प्यासा बच्चा, जो कभी पानी के लिए तरसा था, अब भारत का संविधान निर्माता बन चुका था। कलम उसके हाथ में थी, पर हर शब्द में करोड़ों लोगों की उम्मीदें थीं। वो लिख रहा था, सबको समानता का अधिकार है, सबको शिक्षा का अधिकार है। उस दिन इतिहास ने देखा, शिक्षा सिर्फ एक किताब का विषय नहीं रही, वो एक क्रांति बन गई। आज भी जब कोई गरीब बच्चा स्कूल जाता है, किसी माँ के हाथ में बेटे की रिपोर्ट कार्ड होती है,